और अब बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के झूठ की। जिस तरीके से उन्होंने कई गंभीर आरोप भारत के खिलाफ लगाए हैं। कनाडा और भारत का जो रिश्ता है अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। निज्जर हत्याकांड को लेकर जो बातें उनकी तरफ से कही गई उसको लेकर भारत ने भी जबरदस्त विरोध जताया है। सवाल यह खड़ा होता है कि ट्रूडो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है? Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. ये बयान उस शख्स का है जो एक मुल्क के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, लेकिन इसमें झूठ और सिर्फ झूठ है। भारत के पलटवार से बिलबिलाए जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर पब्लिक के सामने आए तो फर्जी इल्जाम का पुलिंदा साथ लाए। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. झूठ की चाशनी में लिपटा ये उस प्रधानमंत्री का फर्जी इल्जाम जिन्होंने अपना सियासी रसूख बचाने के लिए 2 मुल्कों के रिश्तों को दांव पर लगा दिया। कनाडा की राजधानी ओटावा में जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत पर आरोप लगाए, जिसकी वजह थी भारत का कनाडा को दिया गया कूटनीति का कारण। असल में कनाडा के झूठे आरोपों के बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा की सरकार पर भरोसा न होने की बात कही। दिल्ली से कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भी वापस लौटने का फरमान सुना दिया। इसी से बिलबिलाए ट्रूडो ने भारत के खिलाफ फर्जी आरोपों का मोर्चा खोल दिया। वैसे ये पहली बार नहीं जब कनाडा की ट्रूडो एंड कंपनी ने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हो। दोनों मुल्कों के दरमियान साल भर में ऐसा टकराव चल रहा है। वजह जानना चाहते हैं? 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टास्क फोर्स का चीफ था। कनाडा की पुलिस ने निज्जर हत्याकांड में 4 सस्पेक्ट गिरफ्तार किए। चारों पर निज्जर हत्याकांड का मुकदमा चल रहा है। ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने का आरोप लगाते रहे। भारत ने हर बार आरोपों को सिरे से खारिज किया। सवाल यह है कि अगर इस हत्याकांड में भारतीय एजेंट्स का हाथ है तो कनाडा पुलिस ने इसके सबूत ट्रायल कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किए? ट्रायल कोर्ट के सामने चार्जशीट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए जो भारतीय एजेंट्स की भूमिका को शूटर्स के एक्ट से कनेक्ट करते थे? गोली चलाने के लिए हथियार कैसे आए? पैसा किसने दिया? कितना पैसा दिया गया? हत्या के पीछे का मकसद क्या था? और अगर इसमें एजेंट्स का हाथ है तो उन्होंने ऐसा क्यों करवाया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कनाडा के पास नहीं। भारत ने कई बार कनाडा से सबूत मांगे, कनाडा ने हर बार इनकार कर दिया। सवाल ये ट्रूडो बार बार झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? जवाब ऐसे समझिए। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी 3.89 करोड़ है। इनमें 18 लाख भारतीय हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का 5%। इनमें से 7.5 लाख से ज्यादा सिख, जो कनाडा की कुल आबादी का 2% है। कनाडा में सिखों का सियासी रसूख है, जिसका जस्टिन ट्रूडो की सरकार बचाने में सबसे बड़ा रोल है। 338 सीट वाली कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सदस्य हैं। उनके विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के 119 और क्यूबेक ब्लॉक के 33। एनडीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सदस्य हैं। एनडीपी के चीफ जगमीत सिंह हैं। वो एक सिख हैं। जगमीत सिंह कनाडा में पंजाबी यूथ नेता हैं। अपनी अलगाववादी सोच के कारण जगमीत के भारत आने पर बैन है। जगमीत के समर्थन से ही जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे हैं। यही वजह कि निज्जर हत्याकांड को हवा देकर झूठे आरोप लगाना ट्रूडो की मजबूरी है। लेकिन सत्ता के लिए ट्रूडो कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अगली रिपोर्ट में देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।